टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हर एक का आपको एक एक दो एग्जांपल दूंगा तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाउ ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम क्या है? जो हर महीने या हर साल आपका फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जगह भाड़े पे दिया है और 10,000 रुपये भाड़ा है, तो आपको क्या मिलना है हर महीने? वो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हर महीने आपको कितना मिलेगा? फिक्स रेंट। अच्छा, आप जॉब करते हो, आपको महीने का मिल रहा है 15,000, फिक्स्ड हुआ। तो ऐसा टाइप का इनकम जो बदलता नहीं है, जो हर महीना फिक्स रहता है, उसको क्या बोलेंगे? फिक्स इनकम। दूसरा, फ्लक्चुएटिंग इनकम। अभी आपका एक किराना शॉप है, यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया नहीं, मैं लिख देता हूँ। आपका एक किराना शॉप है। नाउ कोविड के बाद आपने सॉलिड कमाया होगा, डू यू एग्री? अब कोविड खत्म हो गया, जो इनकम बदलता है, फिक्स नहीं है, उसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, जो बदलते रहता है। अच्छा, वो पॉजिटिव हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लॉस नेगेटिव मतलब लॉस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी क्या हो रहा है, आजकल लोग बोलते ना, स्विगी का इंस्टामार्ट 10 मिनट के अंदर आपके घर पे आ जाता है, इतने जेप्टो हो गया है, 10-10 मिनट में आपके घर पे आ जाता है। तो किराना शॉप का इनकम में फर्क आ रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए उनका इनकम क्या हो गया? फ्लक्चुएटिंग हो गया। तीसरा, मनी इनकम। अभी जैसे इंडिया ले लो, इट इज इनकम रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री। अभी इंडिया का ले लो, आपने एक्सपोर्ट किया, आपको डॉलर्स मिला, लेकिन वो रुपीस में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या माना जाएगा? मनी इनकम। जो आपको एक्चुअल में कैश में मिल रहा है, इंडियन करेंसी में, उसको क्या बोलेंगे? मनी इनकम। रियल इनकम बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इन्होंने जो एग्जाम्पल बताया ना, वो करेक्ट नहीं है। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आप जीन्स खरीदने जाते हो, पापा आपको देते हो 1,000 रुपया कि बेटा 1,000 रुपये तक की जीन्स ले लेना। आपको एक जीन्स बहुत पसंद आती है, आप वो जीन्स 1,000 रुपये के लिए खरीदने के लिए तैयार हो, लेकिन वो बोलता है 20% डिस्काउंट। मतलब आपको कितना में पड़ा? आप कितना देने के लिए तैयार थे? आपका आपने कितना बचा आपका? ये आपका 200, ये आपका रियल इनकम है। सो रियल इनकम इज, मैं ज्यादा देने के लिए तैयार हूं बट वस्तु का दाम कम है, तो मेरा सेविंग्स हो गया ना, दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। और वो मनी इनकम में से इन लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो आप बोलते ना, 1,000 रुपया का एक आपको सैंडल पसंद आया, लेकिन वो बोल रहा है सर आज के दिन 15% ऑफ है, तो आपने 850 दिया, 150, आप 1,000 देने वाले थे, आपका 150 बच गया, ये रियल इनकम हुआ ना। इंस्टेंट डिस्काउंट मिला, या आप जितना दे रहे थे उससे कम चार्ज लग गया, दैट इज योर रियल इनकम। कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। अब क्या होता है कि जब ऑन पेपर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, घर का, कमर्शियल जगह का, वो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेंट। जो बांद्रा को जियो वर्ल्ड है, जो रिलायंस ने, बोलते ना बॉम्बे में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल को भाड़े पे जगह दिया, 50 लाख रुपया महीने का भाड़ा है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। सो कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब जो आपको अंडर कॉन्ट्रैक्ट वो रकम देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शादी का हॉल भाड़े पे लिया अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो दिन का भाड़ा होगा जो भी है, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल उनको मिलेगा इनकम। अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, वो फ्लेक्सिबल नहीं। वो अब आप बोलोगे सर वो तो फिक्स्ड है, हाँ फिक्स्ड है, लेकिन वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। अब सॉरी, ग्रॉसरी का इसके साथ संबंध ही नहीं, ग्रॉसरी का कॉन्ट्रैक्चुअल। पहली बात तो ग्रॉसरी फिक्स में आएगा ही नहीं, वो फ्लक्चुएटिंग में आएगा, क्योंकि किराना शॉप जो किराना बेचता है वो कम बेचेगा ज्यादा बेचेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल में आ ही नहीं सकता, वो फ्लक्चुएटिंग में आएगा। मैंने जगह भाड़े पे दिया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको दिन का इतना देना पड़ेगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। आया समझ में? तुम्हारी एक जगह है, भाड़े पे चढ़ाया, लेकिन सामने वाला सेफ्टी के लिए तुमने ऑन पेपर एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट कर लिया, तो उसको भाड़ा देना पड़ेगा उतना, तो दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। समझा? नेक्स्ट, रेसिडुअल इनकम। सीधी बात है, मैंने गुड्स बेचा 100 रुपए का, मेरे को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का खर्चा आया 80 रुपीज, कितना बचा मेरे पास? 20 रुपीज। सो मैंने सब बेचा माइनस खर्चा जो कि मैंने बाजू में कर दिया, जो बचा उसको क्या बोलेंगे? रेसिडुअल। सो रेसिडुअल इनकम प्रॉफिट होता है। इन शॉर्ट, रेसिडुअल इनकम लॉस भी हो सकता है। मैंने 50,000 का बेचा, 45,000 खर्चा, तो 5,000 मेरा क्या हुआ?
प्रॉफिट हुआ, लेकिन हो सकता है 50,000 का बेचा, बाद में पता चला 55,000 का खर्चा हुआ, तो वो लॉस भी। रेसिडुअल इनकम खर्चा माइनस करने के बाद जो बचता है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल इनकम। आया समझ में? अर्नड इनकम, आपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम किया, जैसे कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने जमीन भाड़े पे दिया, तो मुझे क्या मिला? रेंट। मैंने मजदूर के तौर पर काम किया, मुझे क्या मिला? वेजेस। मैंने मशीनरी भाड़े पे दिया, मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट। मेरा पूरा धंधा, मुझे क्या मिला? प्रॉफिट। मेहनत की कमाई है। अनअर्न्ड इनकम क्या है? आप रास्ते में चल रहे हो, आपको 500 रुपए की नोट मिली, आपने उठा लिया। लॉटरी में आपने पैसा लगाया, ड्रीम 11 में लगाया, क्रिकेट में सट्टा किया, ये सब अनअर्न्ड है। लक, इसमें बहुत सारा लक का एलिमेंट है। सो ये अनअर्न्ड इनकम। आया समझ में सारे टाइप्स ऑफ इनकम? तो ये अच्छे तरीके से कर लेना, ये टाइप्स ऑफ इनकम इन इकोनॉमिक्स है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।